आपको याद है अरविंद केजरीवाल वापस जेल में कब गए थे? 2 जून को गए थे। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट में के सामने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई गई और यही दलील दी गई कि अचानक से वजन कम हुआ है, कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, और इस दलील के बाद एक्सटेंशन करने की बात हुई। अदालत ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। 2 जून के बाद आज कितनी जुलाई है सर? 21 जुलाई है। तो 1.5 महीने तक आपको उनके वजन का ध्यान नहीं रहा, पेट स्कैन का ध्यान नहीं रहा, इलाज का ध्यान नहीं रहा, अचानक आज फिर याद आया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका इलाज का ध्यान नहीं रहा होगा? हाँ। आपने ऐसी बात क्यों कही? क्या बीमारी, अगर मुझे किसी बीमारी की आशंका है और मुझे लग रहा है कि वजन गिर रहा है लगातार, नहीं, बिल्कुल, तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। बिल्कुल जांच की है, कराएंगे ना, आप सुप्रीम कोर्ट गए, जमानत एक्सटेंड करने के लिए गए, जमानत रिजेक्ट हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे एक्सटेंड नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया ना। ना आप पहली बात। मेरा सवाल ये नहीं है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत नहीं दी तो जेल में रहते हुए इलाज की कोई व्यवस्था के लिए आपने कोई खत लिखा? हाँ, व्यवस्था तो है इलाज की। क्यों लिखना है? नहीं, कोई टेस्ट करवाया? पेट स्कैन की बात कर रहे थे, 1 महीने में पेट स्कैन की एप्लीकेशन नहीं लगी आपसे? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। वजन गिरना, जो वजन का विजय है, वो सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी जो है शुगर के पेशेंट है, पूरा देश जानता, मैं जानता हूं, आप भी अच्छे से जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी का शुगर लेवल दिन रात में डाउन हो रहा है, दिन में डाउन हो रहा है, और शुगर डाउन जा रहा है, तो उससे क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किडनी पे हो, चाहे वो आंख पे हो, उसकी तरह तरह के वजह हो सकते हैं। और वजन गिरना भी एक वजह है, वो आदमी देखेगा वजन क्यों गिर रहा है, उसका वजह है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मना किया, हमने सम्मान किया। दूसरी बात, वहीं पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी बेल दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए उन्होंने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति को जेल में केवल बिना सबूतों के नहीं रख सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो अभी अवधेश जी कह रहे थे इनकी मुख्यमंत्री जी नहीं बनी, कैसे बन जाएगी? अवधेश जी भाजपा के लिए बैटिंग करते हैं, संघ के लिए काम करते हैं, बनेगी कहां से? इनकी एक विचारधारा, अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा किसी की नहीं, वो जनता के लिए काम करते हैं, बिजली पानी के लिए काम करते हैं, स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जिस उनकी बीमारी को लेकर जिस तरह की राजनीति कर रही है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, देश के लोग भी देख रहे हैं, ऊपर वाला भी देख रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं फिर बार बार ये बात कह रहा हूं कि भगवान ना करे कि किसी को बीमारी हो। मुख्यमंत्री इंसुलिन लेते हैं, और इंसुलिन आदमी उस स्टेज में लेता है शुगर में जब उसको लगता है कि उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तब वो इंसुलिन लेता है। इंसुलिन को लेकर बहस हुई थी, मैं वही बता रहा हूं। तो हम कोर्ट भी गए, उसको लेकर आपने कहा कोर्ट नहीं गए, हम उसको लेकर कोर्ट भी गए हैं, हमने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है। भाजपा को जगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी कोर्ट गए थे। कोर्ट ने एम्स में जो मेडिकल बोर्ड बनाया, उसके बाद डाइट चार्ट आया जिसके हिसाब से डाइट मिलनी शुरू हुई, वो भी हकीकत है। जैसे ही बोर्ड बना, बोर्ड के बाद ही क्यों इंसुलिन मिली? उससे पहले क्यों इंसुलिन दी गई? आप मैं नहीं बोल रहा हूं, ये जेल प्रशासन कह रहा है। उसके बाद ही क्यों वहां अपॉइंट किया गया डॉक्टर? उससे पहले क्यों डॉक्टर नहीं था? झूठ बोल रहे थे ना एलजी साहब, लगातार एलजी साहब भी झूठ बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोल रही थी। तो झूठ का खेल चल रहा है देश के अंदर, और सब देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे, कभी सीबीआई का केस, कभी ईडी का केस, कभी यूएपी का केस, लगातार। बस उन्हें भार मत आने दो, क्योंकि इतना डर भारतीय जनता पार्टी को लगता है। इतनी घबराहट क्यों है भारतीय जनता पार्टी को? इतना इन्होंने कहा आरपी सिंह जी ने कि उनका राज्य कद गिर गया। कद तो प्रधानमंत्री जी का गिर गया है। 240 सीटों के बाद बैसाखी में खड़े हैं प्रधानमंत्री जी, उसके बाद भी सरकार चलाने की धुन लगी हुई है। अरे अगर कोई सच में अगर कोई लोकतंत्र को मानने वाला व्यक्ति होता तो कहता कि जनता ने मुझे नकार दिया है, भगवान श्री राम ने मुझे नकार दिया है, अयोध्या ने मुझे नकार दिया, बद्रीनाथ ने मुझे नकार दिया, सबने मुझे, रामेश्वर ने मुझे नकार दिया, मैं तो इस्तीफा देता हूं, घर बैठता हूं, किसी और को मौका दूंगा। 2004 की कांग्रेस सरकार और 2009 की भी नहीं बननी चाहिए थी, वो भी गठबंधन की सरकार। लोगों ने, कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? जनता 2004 में 145। जनता ने जवाब दिया ना 2014 में, उनको सबको जवाब दिया। जनता सबको जवाब देती है, मैं वही बताना चाहता हूं। जनता वो तो आपकी बात है, सबको जवाब देती है। ये ऐसा है कि जब भी कोई प्रश्न उठाओ, ये लोग व्यक्तिगत हमले करते हैं। अब मैं अगर बहुत सारी बातें टीवी पर हम लोग नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोल सकते हो आपने व्यक्तिगत हमला किया मुख्यमंत्री पे भी, यहाँ बोल सकते। अरे भाई आप डिबेट में है ना, नहीं सुनिए, बीच में नहीं, बीच में आराम से थोड़ा सभ्य तरीके से, थोड़ा गरिमामय तरीके से सुनिए। अरे भाई ऐसा है, आप थोड़ा गरिमामय तरीके से बात करें। महाभारत है ये। व्यक्तिगत आएंगे ना तो वो मैंने व्यक्तिगत नहीं कहा, मैं तो विचारधारा बताई। नहीं विचारधारा, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, समस्या सर्टिफिकेट तो काम भाजपा का बांट रहे हैं, मेरा काम नहीं सर्टिफिकेट बांटने का, आरएसएस बांटती सर्टिफिकेट मेरे। अरे भाई आप फिर बहस का, ऐसे हम लोग डिबेट नहीं करते हैं, हम लोग ऐसे डिबेट नहीं। आपने कहा कि ये भाजपा के लिए बैठे, तो ये भाजपा के लिए करते हैं, सुन लेते हैं। तो ये करते हैं। मतलब हम लोगों के पास, आम आदमी पार्टी के अलावा हम सब लोग जितने बैठते हैं, उनके पास जमीर नहीं है, हमारी नैतिकता नहीं है,
हमारी कोई पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता और ईमानदारी नहीं है, और देश के लोग जो है हमको ऐसे ही सुनते हैं, और तो ये इनका तरीका हो सकता है। वैसे मूल मैं बात आपको है- बता दूं, मूल बात है, एक मिनट इस प्रोग्राम की एक खास बात यह है कि हम डेविल्स एडवोकेट बन के बैठते हैं। मैं आपका धुर विरोधी हूं, इनका भी और इनका भी, वैसे ही ये भी आपके विरोधी है, तो खुल के बात होती है। हाँ, तो ये ऐसे कार्यक्रम पर्सनल ना हो, ये डिबेट कर, हाँ, ये डिबेट नहीं। देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल या कोई भी हो, जब तक किसी पर आरोप प्रमाणित नहीं होता है, हम उसको दोषी नहीं मानते हैं सामान्यतः। बिल्कुल। अगर उनके हेल्थ पर जेल के कारण किसी के कारण समस्या आ रही है, तो इससे बड़ा जघन्य अपराध कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जितना हम लोगों ने देखा है आंदोलनों से लेकर आज तक, इस प्रकार कभी हुआ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत की डेमोक्रेसी कम से कम ऐसी नहीं रही ऐसी है। नहीं हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए ना, इनकी सफलता क्या है कि आप शराब घोटाले पर ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत क्यों दी, पूर्ण जमानत के लिए बड़ी बेंच के पास क्यों भेजा, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया, इस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात क्या हो रही है कि उनका वजन गिर रहा है, ये इनकी सफलता होती है। देखिए सर, तो ये इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड लगे, इस काम में आरपी लगे सिंह हुए जी, हैं। क्या आप मानते बड़े हैं, बात रह जाएगी, जवाब दे दूं? एक से, हाँ, जब बात रह जाएगी, इन्होंने कहा मुख्यमंत्री पद पे वो हैं, उसका जवाब क्यों देते? इसका जवाब मैं क्या दूं? भारतीय जनता पार्टी अनेकों बार कोर्ट गई, एक मिनट, हाई कोर्ट भी चली गई भारतीय जनता पार्टी। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? अभी भी इसको ऑर्डर में, इसी ऑर्डर की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के, उसने कहा कि नैतिक अधिकार उनका है तय करने का। कहा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कानून तो जो नहीं है। मुख्यमंत्री को ये बाध्य करता हो कि वो जेल में रह के सरकार नहीं चला सकते। ऐसा कोई कानून नहीं। उनके पास मेजोरिटी है, नैतिकता उनके पास कहते हैं विधानसभा सर, में इसे नैतिकता कहते हैं, जो सामाजिक जीवन में अरविंद अरविंद केजरीवाल केजरीवाल दावा जी करते के थे, अगर आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, अगर नैतिकता की आरोप बात लगे तो होगी, एफआईआर कर दो। अगर नैतिकता की बात होगी तो हाँ, प्रधानमंत्री ये को तो अपने आपने- पद पर रहने का अधिकार है। चलिए, नैतिकता पर ठीक है। इस्तीफा देते प्रधानमंत्री जी, आरपी 405 सिंह की जी, बात कर रहे थे।